कि वहां पर विदेशी रोबोट को खरीद के दिखाना पड़ रहा है फर्जी तरीके से। देखेंगे यूपी में जो प्राइमरी स्कूल बंद के जा रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलने के बजाय आप प्राइमरी एजुकेशन ही बंद कर दे रहे हो। रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी होना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ही ना देखे, क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। ऐसी यूनिवर्सिटीज को मौका दिया जाता है जो कि सीधे सीधे अपने बच्चों को भी धोखा दे रही हैं, उनके पेरेंट्स को धोखा दे रही हैं और देश को, सरकार को तो धोखा दे ही रही हैं। मैं जो देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उनको बदनाम करने में बिजी है, जैसे JNU है, AMU है, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, इनके स्टूडेंटों को और इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे तो इस एज ए फर्जी रोबोट तो लाना ही पड़ेंगे इनको। नितिन डिसाइड किया कि ना गलगोटिया जाएगी, DU नहीं जाएगा, ये डिसाइड राजनीति नहीं किया, तो हम क्यों ना उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बने जो हमारे लिए है। हमारी शिकायत सरकार से है कि वो गलगोटिया को क्यों जगह दिया वहां पे DU में ऐसा कोई क्यों नहीं प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे बच्चे रोबोट बनाना सीखें, जहाँ पे बच्चे AI लर्निंग सीखें, जहाँ पे वो नए आ रही टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें और रिसर्च करें, क्यों ऐसा नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से भारी फजीहत करवाई है, वो तस्वीरें तो लगातार आप देख रहे होंगे। लोग मीम्स बना रहे हैं और सीधे तौर पर प्रशासन से और बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला तो AI समिट जिस प्रकार से करवाया गया, उसमें कोई भी डुप्लीकेट सामान आप लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर पर इसीलिए करवाया गया था जहां पर आप ये विख्यात कर सके कि भारत ने क्या कुछ बनाया है। वहां पर चाइना का रोबोट लाना और उसे रिप्रेजेंट करना, ये बताते हुए कि ये गलगोटिया का है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर हालांकि सफाई दे दी है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और वो भी लॉ डिपार्टमेंट से जो मुख्य तौर पर छात्र हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि इतने बड़े मौका उन्हें अमूमन नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर वो एक लंबी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। JNU के छात्र भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, प्रशासन जानबूझकर जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देता है क्योंकि मोटा फंडिंग मिलती है। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि करके हम सीधे तौर पर बात करेंगे। ये तमाम चेहरे देख लीजिए। पहले मैं सभी लोगों का नाम जान लेना चाहूंगी, बताइए। मेरा नाम आदर्श है, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूं। आदर्श, हाँ। मैं गौरव यादव, CNC सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मैं आदित्य, मैं लॉ सेंटर 2 से 3rd ईयर का छात्र हूँ। मैं फैजान खान, लॉ फैकल्टी से 2nd ईयर का स्टूडेंट। मैं भूप सिंह, लॉ फैकल्टी 2nd ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं लॉ सेंटर 2 से 1st ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम यशवंत विश्वकर्मा है, मैं लॉ सेंटर 2 से 1st ईयर का स्टूडेंट हूँ। इधर आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं आलम हूँ, मैं 1st ईयर का छात्र हूँ, लॉ सेंटर 2। ठीक है, तो ये मैंने तमाम छात्र जो एकजुट कर लिए हैं। बताइए मुख्य तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? जो पहले तो वीडियो निकल कर सामने आया, वो कह रहे थे कि वो जो डॉग है वो रोबोट डॉग हमारा है। जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको ये स्वीकारना होगा कि जो भारत है वो सबसे पहले AI में अभी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और जब भारत AI में अपनी स्थिति को दिखाने के लिए जब इतना पैसा खर्चा करके इतना बड़ा समिट कराता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, अगर वहां पर भी हम इस तरीके से विश्व को दिखाने के लिए खड़ा होते हैं कि देखिए यहाँ भी संभावनाएं हैं, हम AI में काम कर सकते हैं, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को मौका दिया जाता है जो कि सीधे सीधे अपने बच्चों को भी धोखा दे रही हैं, उनके पेरेंट्स को धोखा दे रही हैं और देश को, सरकार को तो धोखा दे ही रही हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि इससे देश ही पीड़ित नहीं है, इससे मंत्री भी पीड़ित हैं। भाई अश्विनी वैष्णव को क्या पता था बेचारे को कि उन्होंने जो पोस्ट की है उसके नीचे फैक्ट चेक लगा देंगे कि इन्होंने फर्जी पोस्ट की है। उनको आनंद फानन में वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो अब सरकार को भी तय करना पड़ेगा कि उनके तरीके से जिन लोगों को वो प्रोफेसर बना रहे हैं, उनके तरीके से जिन विश्वविद्यालयों को आगे कर रहे हैं, उनके तरीके से ये जो सारे सबमिट उमिट करा रहे हैं उसमें जिनको जगह दे रहे हैं वो कितने मेरिटधारी लोग हैं। ये सरकार के लोग, ये सरकार के समर्थन में लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं मेरिट के बारे में। और यही यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू है, जिन यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन लागू है और वहां पे बच्चे डाइवर्सिटी से आ रहे हैं, वही बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिन यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन नहीं है और अकूत पैसा कमाए हुए लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहां की स्थिति ये है कि वहां पर विदेशी रोबोट को खरीद के दिखाना पड़ रहा है फर्जी तरीके से। दूसरी बात ये कि ये सरकार का काम पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को डिरेल करना है। चाहे इन लोगों ने नई शिक्षा नीति लाई हो, चाहे ये लोग तमाम तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हो। मतलब समझिए कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अगर हम मानेंगे भारत में तो JNU है, DU है, BHU है,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और कई सारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जेएनयू का ही उदाहरण लें तो अब तक जेएनयू का 36% जो है 36% क्या कहते हैं फंड काट दिया गया है। वहां पर वहां के एसेट्स को बेच के वो यूनिवर्सिटी वहां के चीजों को बेच के अपना फंड निकाल रही है। वहां पे सीधे सीधे जो परसेंटेज है रिसर्च स्कॉलर्स की उसको घटा दिया गया है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो 55+ रिसर्च स्कॉलर्स होते थे मेल और लगभग 60+ रिसर्च स्कॉलर फीमेल रहती थी, वो उसमें इतना घटाव आ गया है कि वो 30 से 35 जो संख्या बची हुई है। तो जो जेएनयू रिसर्च के लिए जाना जाता है, मतलब लोग कहते हैं जेएनयू को केवल पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं। आप जेएनयू में जाइए, जेएनयू में रिसर्च लैब्स हैं, जेएनयू में बहुत सारी साइंस के भी कोर्सेज हैं, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी परिचित है एक वहाँ पे जो 2 बार युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार पाई हुई हैं। वो वहां से उन्होंने डेटा साइंस में उन्होंने डिग्री ली हुई है। मेरी परिचित है कंचना यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता है, आप उनको जानती होंगी। वो जेएनयू से ही उन्होंने की, उनको एम्स ने बुला के उनका लेक्चर करवाया, दिल्ली एम्स ने, और विदेश के कई सारे उसमें उनका आर्टिकल छपा। वहाँ पे कई सारे ऐसे रिसर्च होते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आदर्श इसको लेकर सफाई दे दी है। बेचारी मैडम ने भी, नेहा सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना भौकाल बना कर दिखाया और मेरे पास समय का अभाव था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना था। देखिए उनकी गलती नहीं है। देखिए मैं ये मानता हूं कि ये गलती सरकार की है। वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम एजुकेशन नहीं है, उनका काम देश में एक अच्छा पीढ़ी तैयार करना नहीं है। उनका काम है उन जिनके पास पैसा है उनके बच्चों को अकोमोडेट करना, बस उनको अकोमोडेट करना। जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस को पास नहीं कर पाते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट नहीं पा पाते हैं, तो वो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं। ना हमसे उनसे कोई शिकायत है, ना हम उन पर कोई सवाल उठा रहे हैं। हमारी शिकायत सरकार से है कि वो गलगोटिया को क्यों जगह दिया। वहाँ पे डीयू में ऐसा कोई क्यों नहीं प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे बच्चे रोबोट बनाना सीखें, जहाँ पे बच्चे एआई लर्निंग सीखें, जहाँ पे वो नए आ रही टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें और रिसर्च करें। क्यों ऐसा नहीं कर रहा है? क्योंकि सरकार को ऐसे कॉलेजेस को प्रमोट करना है कि लोग उसकी तरफ जाएं और ये जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं वो खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाएं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से डीयू को महंगा किया जा रहा है, डीयू में हॉस्टल्स नहीं है, दिल्ली बहुत महंगा है, तो एक तरीके से यहाँ का पढ़ने वाला जो बच्चा है वो गलगोटिया को लगभग पा ही जाता है खर्चे में। क्योंकि आप जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे लेंगे, डीयू के कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे बीएमएस और बीबीए और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके 30 से 40 हजार फी है 1 साल का केवल डीयू में। और अगर बच्चा 3 साल या 4 साल के कोर्स का 1 साल में 30 से 40 हजार रुपया दे रहा है, उसके बाद फिर वो कहीं और बाहर अकोमोडेशन के लिए खर्चा कर रहा है 10,000 से 15,000 रुपये महीने, तो ये समझिए कि वो कितने लाख रुपए अपने बीबीए और बीएमएस की डिग्री पे खर्चा कर रहा है, जिसमें उसको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, कोई भी उसके बाद कोई भी कंपनी उसको विजिट नहीं करने वाली है, ना कोई उसको रोजगार मिलने वाला है। तो समझिए इस तरीके से पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया जा रहा है। यही हंसराज कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है, उसका 50,000 के ऊपर की फीस है। सोचिए, हंसराज कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है, उस कॉलेज का अगर उस कॉलेज से भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जाएंगे तो आपको 50,000 के ऊपर देना पड़ेगा। यही कई सारे कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज हैं, चाहे जर्मन के कोर्सेज हैं, चाहे अलग अलग जो एड ऑन कोर्सेज हैं, वो 1-1 लाख 1.5 लाख के हैं। यूनिवर्सिटी में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो अब दूसरी बात ये कि इन लोगों को जेएनयू से इतनी चिढ़ क्यों होती है? क्यों जेएनयू से इसलिए चिढ़ होती है क्योंकि वहां के बच्चों ने, वहां के स्टूडेंट यूनियन ने, वहां के पॉलिटिक्स ने वहां जो है उसको मुफीद बनाया हुआ है बच्चों के लिए। वहां की फीस हमेशा कम रखी हुई है, वहां पे लड़ाई लड़के, क्योंकि अभी भी वहां पे 200 रुपए सालाना, 250 रुपए सालाना में तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं, जो कि डीयू में एक नॉर्मल बीए कोर्स भी 17-18 हजार फीस लग जाती है 1 साल की। तो इसलिए सरकार का पूरा फोकस है। हाँ, तो सरकार जानबूझ के अपना धंधा चलाने के लिए ये सब यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रही है। हाँ, इसीलिए कर रही है। और उसी वजह से जो नया टैलेंट है, पहले यूनिवर्सिटीज का फंड काटो कि वहां पे कोई विकास ना हो पाए, और दूसरी तरीके से यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए बच्चों से ही पैसे लो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार को जो अधिक से अधिक, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया की, अगर वहाँ का भी अगर स्टूडेंट जो है वहाँ के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर आप फंड नहीं दे पा रहे हैं और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को आप भिखारी कहते हैं, आप कहते हैं कि ये भीख पे पढ़ते हैं बच्चे, तो मैं कहता हूँ कि ये इस देश का भविष्य नहीं है। इस देश में जैसे जिस तरीके से यहाँ से लोग इसको छोड़ के भाग रहे हैं, उसी तरीके से इस देश का भविष्य खराब होगा। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद बाकी है कि कहीं ना कहीं लोगों को लोकतंत्र में उम्मीद होगी और नई सरकारें आएंगी और अच्छा काम करेंगी। फिलहाल आपने वीडियो देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो हालांकि वीडियो हंसी और गुस्सा एक समय पे आ रहा था उस वीडियो को देख के। हाँ। जी, अगर देश के अपमान की बात होगी तो गुस्सा तो आना लाजमी है, और हंसी इस बात पे कि
ऐसे ऐसे कृत्य का समर्थन जो है सरकार कर रही है। जो डीयू में जेएनयू में जो एंट्रेंस से आते हैं, मेरिट से जो है बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने, वो उनको मौका नहीं देके ऐसे इंस्टीट्यूट को मौका दिया जाता है जिनका जो सिर्फ प्योरली पैसे, आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट आप पैसा दीजिए और उसके बाद आप वहाँ पे एडमिशन पा जाएंगे, आपकी मेरिट होती है। अब ये समझिए, अभी कुछ दिन पहले एक लॉ स्कूल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें 13 जज गए थे सुप्रीम कोर्ट के, एक मूड कोर्ट कंपटीशन था। तो और हम लोग को यहाँ पे बुलाने पे नहीं आते हैं, डीयू में नहीं आते हैं, एक जज बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको जो है आ पाना। लेकिन वहाँ पे 13 जज की बेंच, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बार अभी तक पूरे इतिहास में 13 जज की बेंच बैठी है केशवानंद भारती केस में। और वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ये सोचिए, बोला कितना अरेंजमेंट है उनका, क्या सिस्टम और कितनी वो सरकार से और जुडिशरी से लाइजनिंग रहती है। क्या लगता है सरकार को इतनी हमदर्दी क्यों है गलगोटिया यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से? ये सीधी बात ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है। वो चाहते हैं कि पूंजीवाद बढ़े, मोनोपोली बढ़े, कुछ जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स बर्बाद हो। अब उसमें हेल्थ सेक्टर भी बर्बाद हो रहे हैं। आप देखेंगे यूपी में जो प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलने के बजाय आप प्राइमरी एजुकेशन ही बंद कर दे रहे हो। आपको होना चाहिए कि स्कूल और खोलेंगे हम, ताकि जो जनसंख्या बढ़ती, सब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ की जरूरत है एजुकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सभी की जरूरत है और ये राइट भी है सभी का। लेकिन उसके लिए सरकार कर क्या रही है, एजुकेशन के नाम पे प्राइमरी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी बंद कर दी जा रही है और ये पॉलिसी लाया जा रहा है नीति में कि आप सेल्फ फाइनेंस होइए। जो अब डीयू में ये पॉलिसी आ रही है धीरे धीरे कि आपको आपका रेवेन्यू खुद जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लॉ स्टूडेंट है तो हम लोग की फीस लगातार बढ़ रही है। अभी हम लोग की फीस एनुअल फीस 6,000 है, लेकिन वही पे BA-LLB जो नया कोर्स शुरू हुआ है उसकी फीस 2,20,000 साल भर की है। सोचिए कितना डिफरेंट, वही टीचर हमको पढ़ाता, वही टीचर उनको पढ़ाता है। और सोचिए कितना अंतर है इस चीज में। जो प्राइवेटाइजेशन है ये इसका इफेक्ट है, सेम सुविधा मिलेगी लेकिन 2 लाख रुपए उनको और हमको 6,000 रुपए में, ये अंतर है। और वो भी ये गुस्सा भी आता होगा कि आप लोग इतने मार्क्स लेकर आते हैं, 90+ मार्क्स लेकर आते हैं। मैंने खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो हम इतने मार्क्स लेने के बाद भी जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आगे कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों के लिए भी शर्म की बात है कि सरकार हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव करती क्यों है। जिनकी आप रैंकिंग देखेंगे डीयू की, जेएनयू की टॉप पे रहती है। लेकिन आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप लोग राजनीति में उलझे हुए हैं, ये एक ठप्पा है। राजनीति से ही तो देश चलती है, सब कुछ जो है निर्धारित करता है। ये राजनीति ने डिसाइड किया कि ना गलगोटिया जाएगी, डीयू नहीं जाएगा, ये डिसाइड राजनीति नहीं किया। तो हम क्यों ना उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बने जो हमारे लिए है। ये वो चाहते हैं कि आप उस ऐसी पॉलिटिक्स ना करें जो बात करता है कि सबको एक समान शिक्षा मिले। जो गरीब बच्चा है, जो चाहे राष्ट्रपति का बच्चा है, उसके लिए एक समान शिक्षा है। अगर ये व्यवस्था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, IITs कर रहे हैं, IIMs कर रहे हैं, तो उनको कैसे बदनाम कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि हायर एजुकेशन पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आप जमीन पे जब जाएंगे जो स्टार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल कॉन्सेप्ट चलता है। वो लोग जो है महंगी शिक्षा से उन लोग को प्रमोट करते हैं, ताकि जो सरकारी स्कूल है वो आपको कहने के लिए तो है, क्योंकि संविधान में राइट है कि आपको एजुकेशन फ्री देना पड़ेगा। तो इंफ्रा उन्होंने बेसिक साथ दे दिया कि चलो प्राइमरी बना देते हैं, लेकिन उसके काम नहीं करते हैं। एक्चुअली वो चाहते नहीं, एक्चुअली चाहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल बढ़े। जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है उसका खामियाजा अब छात्रों तक पहुंचने लगा। क्या प्रतिक्रिया रही इस वीडियो पे? जी, जो अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। जो स्टॉल जो AI समिट में भारत मंडपम में उन्होंने लगाया, वो उसमें वो जो ओरियन और रोबोटिक डॉग जो था, वो ओरियन नामक नाम से वो स्टॉल पे लगाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा वो बनाया गया। लेकिन वो जैसे ही वीडियो वायरल होती है, चाइना तुरंत ट्वीट कर देता है कि ये हमारा रोबोट, ये खुद का अपने नाम से बता रहे हैं। जी, वो ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से बताता है कि ये हमारा ही प्रोडक्ट है, खरीदा हुआ है, जिसका नाम है यूनिटरी GO2 जी रोबोट है। तो वो उसी में उनके ऑथराइज जो महिला थी वो बोलती है कि ये हमारे के माध्यम से बनाया गया है हमारी। अच्छा, ऐसी वीडियो देखते हैं, हालांकि उस वीडियो का हम लोगों ने देख लिया, हमें पता भी है, मतलब तमाम जनता ने देखा कि कैसे हुआ। लेकिन आप लोग जब देखते हैं
तो क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसी वीडियो जहां देश भर में भारी फजीहत हो रही है? जी देखिए, रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी होना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ही ना देखे, क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जैसे भाई अपनी फीस कम रख के वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, मौका देती हैं, और लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसके लिए बाउंड नहीं है। जाहिर तौर पे क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? जी मैम, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार के जो मंत्री हैं वो तो जो देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उनको बदनाम करने में बिजी है। जैसे JNU है, AMU है, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, इनके स्टूडेंटों को और इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे तो इस एज ए फर्जी रोबोट तो लाना ही पड़ेंगे इनको। तो यही जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, जो पूरी एक इंटरनेशनल बेसिस पूरी दुनिया में हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो मैम थी वो AI की इंजीनियर तो थी नहीं, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की महिला थी। उनसे AI का पूछ लिया, वो खुद सक पकाती नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन में तो अव्वल है, लेकिन उसके बाद जो भारी फजीहत करवाई। हाँ, जब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जब मैम थी तो उनसे AI पे तो उनको पता ही नहीं है, तो पूरा इंटरनेशनल जो बेसिस हुई है। इसके बावजूद सरकार जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इनको अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी को अगर इनको लाना होगा तो इनमें बजट का एलोकेशन करना पड़ेगा। बजट रेगुलर कट हो रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट कर रहे हैं, JNU में कर रहे हैं, और AMU और JMI में तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है बजट को कट करा है।